अपने आप ठीक को है। रख सके, झुका सके, तुझे मुबारक कहने वाले तेरी बेटियां और तेरे बेटे बन सके। पाक खुदा मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ आसुफ खुदावंद कि हमने जी भर के खुदावंद तेरी परस्तिश की है खुदावंद। और खुदावंद अभी जो तेरे पाक कलाम का वक्त हो चुका है, तेरे मौत पर कलाम का वक्त हो चुका है। आज का जो वर्ल्ड है खुदावंद वो हमारे लिए है बाप उस्मानी। खुदावंद तेरा कलाम हमारी राहों के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए खुदावंद चिराग है। मेरे बाप मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ मेरे बाप, तू मेरी मिन्नत को सुन, मेरी मिन्नत पे कान लगा खुदावंद। तेरा कान बारी नहीं जो सुन ना सके, तेरा हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके। मेरे बचाने वाली यीशु नासरी जी, तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं मौजूद होता हूँ। खुदावंद तू यहाँ मौजूद है, हमारा फेथ तुझ पर है, हमारा ईमान तुझ पर है। मेरे बाप उस्मानी मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद हज़रत जुमात के लिए खुदावंद, हज़रत जुमात को खुदावंद तेरे लहू में कवर कर लेता हूँ। और खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ आज हमें अक्ल दनाई और फहमता कीजिएगा ताकि हम तेरे मुंह की कही हुई बातों को समझ सकें और उस पर अमल करने वाले तेरे बेटे और तेरी बेटियां बन सकें। खुदावंद तेरा कलाम हमें बताता है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों अफजल है। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ तेरी हजूरी में खुदावंद तो हमें अफजल बना पिता परमेश्वर, ताकि हम मोहब्बत के साथ तेरे कलाम को रिसीव करने वाले बने और अपने दिल की तख्ती पे लिखने वाले बने, ताकि खुदावंद हम में तू नजर आ। हमारा उठना बैठना चलना फिरना तेरी मर्जी के मुताबिक हो पिता। हमारी कमी कमजोरियों को तू नहीं देखता, फिर भी खुदावंद हम जैसे नाचीज बंदों को अपने पास आने का बड़ी फजल बख्श देता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं बाप। मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद रब्बुल फाजी सुनासरी जी तेरे खास तेरे बेटे के लिए खुदावंद, उसके घराने के लिए बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। और आज जो खुदावंद वो वर्ल्ड लेके आया है पिता, उसमें से होकर खुदावंद आज तो हमसे हम कलाम होना खुदा, अपने बेटे को इसी तरह अपने जिलाल और कलाम में बढ़ाते जाना। खुदावंद मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ आज तेरी फेवर तेरे बेटे के ऊपर चाहता हूँ खुदावंद, तेरी फेवर तेरे बेटे के ऊपर ठहर जाए। उसी फेवर के साथ खुदावंद वो आज खुदावंद जो बयान करे हम उसे रूह और खुदावंद सच्चाई के साथ समझ सके और उस पर अमल करने वाले बने। खुदावंद एक एक जान को तेरे लहू में कवर करता हूँ खुदावंद, एक एक जान को छूना और अपने जलाल में इस्तेमाल करना। ये सभी कुछ तेरे मीठे जलाली पवित्र नाम से मांग लेते हैं। मेरे जिज्जों मेरे साथ हमारा निकाले लुका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील, लुका तबीब की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील और उसका 22वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत आज हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से तिलावत कर सुनेंगे। लुका की अंजील और उसका 22वां बाब 45वीं और 46वीं आयत। मेरी गुजारिश है शाम से दुआएं और प्रार्थना करने में हमारी रहनुमाई करें। मेरी तरफ से सबको सलाम। हम पाक कलाम में से लूका की अंजील उसका 22 बाब और 45 और 46 आयत की तिलावत करेंगे। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा, क्या तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। बरकत है मेरे भाई, शुक्रिया। मेरे अज़ीज़ों, हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मुझे बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, और उन कुदरत की कुदरत से पेट में पड़ा, पानी मरने से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आगे आके उतर गया, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा ताज़ी पिता के दाहिने बैठा है, वहाँ से जिंदा और मुर्दों को दान करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ उस पर, पाप में जीने पर, मुकद्दसों की शहादत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अपनी ज़िंदगी पर। आमीन। तो शुक्रिया आप सबों का। बड़ी खामोशी के साथ
जी बेटा, हाँ जी, मेरे से बात करें, अगर किसी ने तो बात करनी है बिल्कुल खामोशी के साथ। अगर किसी को बात करने का दिल करता ना तो वो मेरे साथ करेगा, खुद से कोई बात नहीं करेगा। खुदा उनके जलाली नाम में आपसे हुक्म मेरी तरफ से इस्लाम। आज हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं, आज का दिन खुदा ने हमें दिया है। अभी रोजे भी स्टार्ट होने वाले हैं। इस मंथ की 18 तारीख को जो है वो पहला रोजा है, आपका बुध है। और आज यकम है और यकम पर आज इतवार है। ये बड़े खुदा के शुक्रगुजार है। ये महीने में एक दो दफ़ा ही आता है, ऐसा मुमकिन होता है, लेकिन ये हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। महीर आप इधर आ जाओ, और वो भी बेटा आप इधर आ जाओ, यहाँ पर आओ बेटा, यहाँ पर ये आपकी जगह है। शाबाश, महीर इधर आ जाओ, इधर इधर सामने। इधर आ जाओ बेटा, शाबाश। ये कोट उतार दो, चलो ठीक है बेटा, उधर जगह नहीं है, आप क्यों उधर खड़े हैं? चले जी, आए मेरे जीजो, आज हम खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम में से आज का जो हवाला पढ़ा गया है, मैं दोबारा आपके लिए पढ़ता हूं। क्या लिखा है सुनिएगा। जब दुआ सुनकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा, तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज का जो हमारा मजमून है वो है दुआ। क्या है? दुआ। कितने लोगों को दुआ करनी आती है? तकरीबन सबको आती है, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, सबको आती है। और दुआ जो है ये एक आम अमल है। कुछ लोग जमात में दुआ नहीं कर सकते, लेकिन पर्सनली तौर पर हम सबको दुआ आती है, और ये एक दिली दुआ है। एक होती है दुआए रबानी और एक होती है पर्सनली दुआ, जो हम दिली दुआ जिसे भी कहते हैं, कि हम अपने लफ्जों से अपने खुदावन के साथ दुआ करते हैं, खुदावन के साथ। तो आज का जो हमारा मजमून है वो क्या है? आप बोले, मुझे पता चलना चाहिए, आपको भी पता मजमून का क्या है? दुआ। दुआ। मेरे जीजो, यीशु मसीह ने ये अल्फाज अपने दुख उठाने से पहले कहे, और ये गतसमनी बाग में ये अल्फाज कहेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया जाने लगा था। पकड़वाए जाने से चंद मिनट या चंद घंटे नहीं है, ये चंद मिनटों की बात है, घंटों की बात नहीं है, चंद मिनटों की बात है कि खुदावंद इसके बाद खुदावंद को पकड़ लिया गया। उस पकड़ने से पहले खुदावंद ने अपने शागिर्दों को एक आखिरी नसीहत की, और ये क्या थी? ऊंची आवाज में बोले, क्या थी? दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लफ्ज दुआ पर नहीं, हम आगे चलते हैं। आजमाइश क्या है? आजमाइश का क्या मतलब है? दुख, हम यही समझते हैं ना, दुख, मुसीबत, परेशानी, टेंशन, ये आजमाइश है। आजमाइश के जो मानी है वो है जांचना, परखना। क्या है? जांचना, परखना। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में, यानी त्यारू परखिया ना जाए कि तू किन्ने को पानी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? कि तू किन्ने को पानी चाहिए। खुदावंद ने कहा इस बात में फंस ना जाना, इस बात में, इस चुंगल में आना जाना, इस जाल में फंस ना जाना कि तुम्हारी आजमाइश की जाए, तुम्हें आजमाया जाए, तुम्हारी जांच की जाए। दुआ करो ताकि आजमाइश में।
आप मेरी बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया। अब खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश हुई। खुदावंद यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद लिखा है कि रूह उसे जंगल में, आगे क्या लिखा है? ताकि अबलीस से, अब मेरे पास में मसीह की क्या हुई है? आजमाइश। क्या हुई है? पर मसीहा हमें कह रहा है दुआ करो ताकि आजमाइश में, खुदा को पता है कि तुम किन्ने कुछ होगे। मसीहा को इस बात का इल्म है कि असि किन्ने जोगे आ, जे साडी आजमाइश होई ते असा डिग पैना, असि किधरे ना किधरे फंस जाना है। खुदावंद की जब आजमाइश हुई तो अबलीस ने इस तरीके से आजमाया, पर मेरा मसीहा वो तो खुदा था। हालेलुया। वो कभी भी अबलीस से हार, हम इंसान हैं, हम किसी ना किसी जगह पर गिर सकते हैं। यीशु ने कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में, अब मेरी बात समझ में आई? पतरस ने एक जगह पर जाकर यीशु से कहा खुदावंद मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं। यीशु ने कहा पतरस ऐसी बात ना कर, अपने आप को आजमाइश में ना डाल, तू ये जोगा नहीं है, तुझ में इतनी कुव्वत नहीं है कि अबलीस तुझे आजमाए और तू कायम रहे। मैं तुझे ये बता देता हूं, आग मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार कर। बात समझ में आई? यीशु ने कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना। दुआ की क्या मायने है? दुआ के मायने है मांगना, खुदा से मांगना, तलब करना, इल्तिजा करना, पुकारना, ये दुआ। ये क्या है? मांगना, इल्तिजा करना, पुकारना, तलब करना, ये क्या है? दुआ है। फकीर भी मांगते हैं। आपके दरवाजों पर फकीर आते हैं कि नहीं आते? आकर सदाएं लगाते हैं अल्लाह के नाम पर हमें कुछ दे दिया जाए, वो भी तो मांगते हैं। अब मेरी बात समझ में आई? तो फिर ऐसे भी फकीर हो, मांग देते ऐसी नहीं है। बताया आप मुझे इस बात को समझ आए? दुआ के जो मायने है वो क्या है? मांगना, इल्तिजा करना, तलब करना, पुकारना। मांगना फकीर भी है, वो भी आकर हमारे दरवाजों पर जगह जगह पर वो भी मांगते हैं। फिर हम भी फकीर, हम भी फकीर है ना, हम भी तो मांगते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? मैं आपको इस मसले से निकाल लूंगा, लेकिन मेरी बात को समझिएगा। दुआ के सिर्फ मायने ये नहीं है, इससे भी बढ़कर है। तलब करना, दुआ मांगना, इससे भी बढ़कर है। दुआ के मायने जो है वो ये भी है कि तालिब अपने महबूब के साथ बात कर रहा है। इस बात पर आप क्लैप नहीं करेंगे? तालिब अपने महबूब के साथ क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तालिब का मतलब होता है, आबद का मतलब होता है, आबद जो है वो अपने महबूब के साथ क्या कर रहा है? बात कर रहा है। क्या कर रहा है? बात कर रहा है। दुआ के इससे भी आगे मायने है, वो ये है कि इंसानी रूह का, आपके अंदर जो रूह है, इंसानी रूह का खुदा तक रसाई हासिल करने का जरिया दुआ। मेरी बात समझ में आई? आप दुआ के बगैर खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। अगर आप दुआ नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप खुदा तक पहुंच नहीं सकते, आपकी बात खुदा तक पहुंच नहीं सकती। दुआ एक बात
ऐसा जरिया है जिसके जरिया से आप अपनी बात को खुदा तक पहुंचाते हैं। मेरी बात समझ में आई? बात तो वो पीछे रह गई है कि हम भी फकीर हैं। फकीर किन से मांगते हैं? आप बोले, फकीर किन से मांगते हैं? इंसानों से, दुनिया से। अल्लाह के नाम पर हमें भी कुछ दिया जाए। फकीर खुद इंसानों से मांगते हैं, और इब्तिदा से, जब से लोगों ने यह काम शुरू किया, आज तक फकीर है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यीशु ने कहा, जो मुझसे मांगता है वो नौकर नहीं, मैं तुम्हें अपना दोस्त बना। अब आप मेरी बात को समझिए। जब आप हवा का निकाले यूहन्ना की इंजील और उसके 15वें बाब की 15वीं आयत, तो वहां पर क्या लिखा है? अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त बना लिया है। क्या बना लिया है? दोस्त बना लिया है। आज आप खुदा से मांगते हैं, आज आप खुदा से इंतजार करते हैं, तो वो किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि अपने दोस्त से तलब कर रहे हैं। किससे तलब कर रहे हैं? आप मेरे साथ नहीं है, ऊंची आवाज में बोलेंगे। आप जब दुआ करते हैं, आप जब इंतजार करते हैं, तो किससे मांग रहे हैं? अपने दोस्त से। फिर यीशु ने हमारा स्केल और ऊंचा कर दिया। कहा, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदावंद के फर्जंद बनने का। आप क्या किससे मांगते हैं? अपने बाप से भी मांगते हैं। किससे भी मांगते हैं? आपका स्केल और ऊंचा कर दिया। मेरे अजीजों, आज जब आप दुआ करते हैं, तो पुराने अहदनामा में जब दुआ की जाती थी, तो वो यहोवा के नाम से दुआ की जाती थी। लेकिन नए अहदनामा में यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे, क्या कहा? ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे बाप। उसने हमें तमाम दुनिया की उलझनों से निकाल कर आज अपने सामने बिठा दिया और कहा, तेरा और मेरा रिश्ता इस तरह से है जिस तरह बाप और। अब तुम उससे मांग। कहता है यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अपने मांगने पर रूल कुछ। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी तवज्जो किस तरफ है। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम खुदा के क्या है? बेटे और बेटियां हैं। आप जब भी दुआ करें, यही सामने रख कर करें कि मैं जिससे मांग रहा हूं वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है। और बाप अपने मांगने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। मेरे सीधो दुआ शुरू कहां से है? आपने दुआ करनी कहां से शुरू की? हमने दुआ करनी कहां से शुरू की? ये कोई जबिल्ली फेल नहीं है। जबिल्लत का मतलब होता है पैदाइशी तौर पर जो इल्म इंसान के अंदर पाया जाता है, जिस तरह दूध फीड करना एक जबिल्लत है। ये क्या है? आपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि भाई इंज दूध पीता जाना। उसने ये जबिल्ली फेल है कि उसे पता है कि किस तरह से दूध फीड किया जाता है। एक जबिल्लत है। ये क्या है? पर दुआ की जबिल्लत है नहीं। दुआ जो है ये रूह की तहरीक है। ये रूह की क्या है? रूह की तहरीक है। आप दुआ करना नहीं जानते। मैं आपको बताऊं, हम दुआ करना नहीं जानते कि दुआ किस तरह से की जाती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में रूबियों का खातर उसके 8वें बाब की 26वीं आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को खोलते हुए कहता है कि हम दुआ करना नहीं जानते, पर रूहुल कुद्स हमें सिखाता है कि हमें किस तरह दुआ करनी है। आप जब
इस हवाले को पढ़े तो लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी क्या करता है, शफायत करता है। मेरे चीजों, हम नहीं जानते दुआ करना, लेकिन रूह कुछ जानता है कि हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए, हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए। अगर आज जिंदगियां दुआ कर रही हैं तो इसका मतलब है जिसके पास रूह कुछ नहीं है उसको दुआ करनी, क्योंकि वो नहीं जानते कि खुदा को किस तरह से हमारी दुआ कबूल है। आपके अंदर जो रूह कुछ है वो सिखाता है कि इस तरह से दुआ करें, क्या करें, ताकि तेरी मकबूलियत हो जाए, ताकि तेरी शफायत हो जाए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि पुराने अहदनामा में दुआ के लिए दुआएं जो है वो 85 दफा इस्तेमाल की गई है। जबूर की किताब में 14 ऐसे जबूर हैं जिन्हें दुआया जबूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें दुआया जबूर कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि दुआ इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अहम चीज है। आज हम सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, हम बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जो रूटीन के साथ दुआ करते हैं। हम दुआ में कमजोर हैं, हम दुआ में क्या है, कमजोर हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को यह तालीम दी कि दुआ करो ताकि आजमाइश में। हम अपनी दुआए रबानी में भी यही पढ़ते हैं, हमें आजमाइश में, क्योंकि खुदावंद चाहता था कि हम किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं। आप दुआ करते रहो, आप इल्तिजा करते रहो, ताकि कोई भी आजमाइशी चीज आपकी जिंदगी में काम ना करे। मेरे चीजों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको वक्त बताना चाहता हूं कि कितने टाइम हम दुआ कर सकते हैं। पुराने अहदनामा में दाऊद नबी हमें कहता है, शाम सुबह दोपहर मैं फरियाद गुजारा। कितने टाइम है? शाम सुबह दोपहर मैं, यानी 3 टाइम। आज आप फजल के दौर में है। यीशु की तालीम हमें क्या कहती है? यीशु की तालीम हमें कुछ और कहती है। लूका के इंजील 18 बाब की पहली आयत में लिखा है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। कितने टाइम है? आज आप फजल के दौर में हैं, आप पुराने अहदनामा से निकलकर फजल के दौर में आगे हैं। तो कितने टाइम हमें दुआ करनी चाहिए? 3 टाइम नहीं है। यीशु ने कहा हर वक्त दुआ करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हर वक्त दुआ करनी चाहिए और हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। 3 टाइम दुआ करके फर्ज पूरा किया, यीशु ने कहा आज के बाद इस तरह से नहीं, बल्कि क्या करना है? हर वक्त दुआ करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हर वक्त दुआ करनी चाहिए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, दुआ के मकसद क्या होने चाहिए? मेरा गला खराब है इसलिए मैं आस्ता आस्ता बोल रहा हूं। दुआ के मकसद क्या होने चाहिए? अपनी शफायत के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए दुआ करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? दुआ करनी चाहिए। इससे बढ़कर एक बड़ा मकसद मैं आपको देता हूं। इन तमाम चीजों को छोड़ मैं आपको एक चीज बताता हूं। यीशु मसीह ने गलतियों के खत मुकद्दस पौलुस रसूल ने गलतियों के खत उसके 30 बाब की पहली आयत में कहा, पर जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आल में बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है। आपकी दुआ आल में बाला की चीजों के ख्याल में होनी चाहिए। आपकी दुआ आसमानी यीशु की तलाश में होनी चाहिए। वो एक बार मुझे शेर याद आ गया, कहता है, हैरान हूं मैं अपनी हसरतों पर इकबाल, हर चीज खुदा से मांग ली खुदा को छोड़कर।
कि हम अपनी हसरतों में इतने ज्यादा मगन होते हैं, खुदावन मुझे ये दे दे, खुदावन मेरे घर को ऐसा बना, मुझे जगह दे दे, मुझे ये दे। हाँ, हम खुदावन से मांग सकते हैं, पर अव्वल तरजीह हमारी ये होनी चाहिए कि खुदावन तेरा रूल कुछ मेरी जिंदगी में काम। अव्वल तरजीह हमारी ये होनी चाहिए कि खुदावन तू मेरी जिंदगी में काम कर। यीशु ने कहा आसमानी चीजों की तलाश में रहो, जमीन की चीजें मैं तुम्हें इनाम में दूंगा। ये तो जमीन की चीजें हमारे इनाम के लिए। तो मेरे भाइयों, हमारी हसरतें इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमारी हसरतें होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ हम खुदा को मांगे, उससे तमाम चीजें हमें इनाम में मिल जाएंगी। मैं आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हम ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि किन की दुआ सुन ली जाती है। यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, कितने काफी लोग बैठे हैं, हर एक की दुआ नहीं सुनी जाती, किसी किसी की सुनी जाती है। और वो कौन लोग हैं, आज हमें जानना चाहिए कि मेरी दुआ सुन ली गई है। ये भी हमारे अंदर एक पैमाना होना चाहिए, ये पैमाना हमारे अंदर होना चाहिए और हमें इस बात को इल्म होना चाहिए कि मेरी दुआ सुन ली गई है। क्योंकि दाऊद नबी कहता है, ज़बूर 10:17 में कहता है, ऐ खुदावंद तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है। किनका मुद्दा सुन लिया है? हलीमों का मुद्दा सुन लिया है। जो बंदा हलीम है, जो बंदा आजिज़ है, जो बंदा खुदावंद के हुजूर झुका हुआ है और उसके अंदर मगरूरी नहीं है, खुदावंद ने उसका मुद्दा अब ऐसा था, खुदावंद ने उसका मुद्दा क्या किया है? सुन लिया है। खुदावंद ने जो उसने मुद्दा उसके सामने पेश किया है, उसने सुन लिया है। दूसरी जो अमल है वो है जो हम ईमान से मांगते हैं, खुदावंद उस दुआ को क्या करता है? सुन लेता है। खुदावंद उस दुआ को क्या करता है? सुन लेता है। और दूसरी बात, तीसरी बात करने लगा हूं, जो खुदा की मर्जी के मुआफिक मांगते हैं, खुदावंद उनकी दुआ को सुन लेता है। ये नहीं कहीं जो कुछ मांगी जाइए, हमें यह भी जानना चाहिए कि जो मैं मांग रहा हूं वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है कि नहीं, कि जो साढ़े पूछ आया बस असि मंगी जाना। हमें ये बात भी जाननी चाहिए कि खुदावंद को ये बात पसंद है भी कि नहीं जो मैं मांग रहा हूं। मेरे अजीजों, आप मेरा पॉइंट है कि किन की दुआ सुनी नहीं जाती, किन की दुआ खुदा कान नहीं लाता, उस दुआ दे उत्ते खुदा कान नहीं लाता कि की कह दिया, पायो दी आधा घंटा दुआ है, पायो दी घंटा दुआ है, पायो दी 20 मिनट दुआ है, खुदा दी कान दुआ दे कान नहीं। वह कौन से लोग हैं? मेरे अजीजों, याकूब 4:3 में लिखा है, तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। बात में आप जितनी मर्जी लंबी दुआ कर ले, याकूब का खत में लिखा है, तुम मांगते हो, तुम्हें मिलते कुछ नहीं। क्यों नहीं मिलता? ये बात याकूब खोल देता, कहता है इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते। किससे मांगते हो? बुरी नीयत से मांगते। और एक दाऊद अपने ज़बूर 66 और उसकी 18वीं आयत में कहता है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, खुदा मेरी ना सुनता। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हमारे दिल में बदी है तो कभी भी खुदा हमारी दुआ को नहीं सुन सकता। इसलिए मेरे अजीजों, ये पैमाने हमारी जिंदगी में होने चाहिए, ताकि जब हम दुआ करें तो हमारी जिंदगी में ये पैमाना जब होगा तो इन गलतियों को जब हम निकाल कर दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआ को, फिर वो हमारे मुद्दे को क्या करेगा? सुन लेगा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु ने ये तालीम दी है कि हमें दुआ करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? अब दुआ करनी चाहिए, हमें टाइम निकालना चाहिए। यानी सुबह शाम दोपहर, बस सुबह तो 2 टाइम तो ही गाली रहे, बस रूटीन की दुआ नहीं है। हमें अलग से टाइम निकालना चाहिए,
अलग से एक वक्त निकालना चाहिए, अलग से खुदा से बात करनी चाहिए। खुदावन मैं आज तेरे साथ बात करना चाहता हूं। मलसा कहते हैं कि एक दिन मैं किसी प्रोग्राम पर जाना था मैंने, तो जाने से पहले खुदा ने कहा मल मेरे पास बैठ जा। कहते मैं बैठ गया। कहता मैं 10 मिनट बैठा, 15 मिनट बैठा। तो मैंने कहा खुदा क्या बात है? तो मल साहब को खुदा ने कहा मल तू मेरे सामने बैठ नहीं सकता, सिर्फ मांगते ही रहता है, कभी खामोशी के साथ भी मेरे साथ वक्त गुजारा कर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप सिर्फ जुबान का इस्तेमाल ना करें कि जदों भी बैगा बस अपनियां सुनाई गए खुदा मुझे भी दे दे, भी दे दे, मेरे बच्चे बीमार, मेरी बीवी बीमार, ये है वो, सारी गल्लां करी होगी आमीन हो गया। भाई हमें खुदावंद की तो भी बात सुननी चाहिए। अब यकीन जाने जब से मुझे इस बात का इल्म हुआ है कि हम दुआ में खामोशी से भी वक्त गुजारे, मैं जब खामोशी से खुदावंद के सामने बैठ जाता हूं मेरी रूह ताज़ा हो जाती है। आप जब दुआ कर लेते हैं तो दुआ करने के बाद 5 मिनट 10 मिनट खामोशी से बैठ जाए। आपने भी तो कुछ कहा खुदावंद से, फिर खुदावंद की भी तो आवाज सुन ले। आई सुना गए पाचा ने खुदावंद कहो मेरी तो सुन ले, और मैं क्या कह रहा तेन, हम इस बात को सुनते हैं। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, जब भी हम दुआ करें हमें हमारा अंदाज बदलना चाहिए ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों से खुश हो जाए और वो हमारे घरानों को, हमारी फैमिलीज को, हमारे बच्चों को बढ़ाए और हमारी कलीसिया तरक्की करे और खुदावंद के नाम को चलाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सब शुक्रिया खुदावंद आपसे मदद करते आए। मेरे अजीजों, हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। सबसे खुदावंद के हुजूर झुक जाए। मेरी गुजारिश है आज के कलाम के लिए दुआ हम अपने भाई कमर के साथ मिलकर कदूस 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 खुदावंद तेरा शुक्र है कि तू जिंदा है, आसमान का है, कायनात का खुदा है। दुआ सबर के दिन का खुदावंद हमने कलाम हमारी जिंदगी इस कलाम के वसीले से हमारी रूहें ताज़ा हो गई खुदावंद, और खुदावंद तेरी और ताज़ा सजा